हेलो बच्चों, प्रैक्टिस सेट वाला में आप स्वागत है। क्लास 6 हेलो, ये हमारे क्लास 6 वाले बच्चों के लिए उनकी मैथ का चैप्टर हम लेकर आए हैं, फ्रैक्शन। ठीक है, फ्रैक्शन पढ़ेंगे बच्चों। आपसे वादा किए थे कि हम फ्रैक्शन आपको यानी मैथ कंप्लीट मैथ आपको पढ़ाएंगे, तो ऐसे डे बाय डे चैप्टर टू चैप्टर चलता रहेगा। 30 मिनट की वीडियो, 30 मिनट से ज़्यादा की वीडियो पर डे आएगी और आपका मैथ जो है अच्छा से अच्छा कर देंगे। ठीक है, चलिए बच्चों, आज हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे फ्रैक्शन, बिना टाइम वेस्ट किए हुए। ठीक है, क्लास 6 वाले सभी बच्चों, ऋषभ, कार्तिकेय और भी बच्चों का नाम अभी हमें पूरी तरह से याद नहीं है, सारे बच्चों का नाम जो है लेंगे। चलो बच्चों, पहले हम लोग पढ़ते हैं, नाम तो लेते रहेंगे। ठीक है, तो फ्रैक्शन हम लोग देखेंगे बच्चों। फ्रैक्शन एकदम आपके बुक से लेके चल रहे हैं, कैसे पढ़ना है आपको। ठीक, पहला टॉपिक है फ्रैक्शन चैप्टर 2 से। चैप्टर 1 हम पढ़ा चुके हैं, इसलिए बहुत ईजी है। चैप्टर 2 से शुरू किए हैं। चलिए, अब फ्रैक्शन में हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि फ्रैक्शन है क्या, व्हाट इज फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या है बच्चों? फ्रैक्शन एवरी नंबर विच कैन बी रिटन बाई पी बाई क्यू के फॉर्म में, जो नंबर पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सके वो फ्रैक्शन कहलाता है। वेयर क्यू डज नॉट जीरो, यानी क्यू की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए, नीचे वाला पार्ट कभी जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो बच्चों जो पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है वो फ्रैक्शन है। अब आप कहोगे सर क्या दो भी फ्रैक्शन है? बिल्कुल फ्रैक्शन है, क्योंकि दो के नीचे हम एक लिख सकते हैं, कोई भी नंबर हो उसके नीचे हम एक मान सकते हैं। कहेंगे सर क्या 5 भी फ्रैक्शन है? बिल्कुल, 5 के नीचे हम 1 मान सकते हैं, फ्रैक्शन है। 2/3 फ्रैक्शन है, हाँ, पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा है ना, तो फ्रैक्शन है। चलिए, अब फ्रैक्शन भी कई टाइप के होते हैं, अलग अलग टाइप के फ्रैक्शन होते हैं बच्चों। देखते हैं हम लोग फ्रैक्शन के टाइप। तो यहाँ पे कुछ फ्रैक्शन के टाइप हैं, ये आपका एकदम बेसिक फ्रैक्शन है ना, इसलिए अच्छा आप लोग कमेंट में अगर हम तेज़ चल रहे होंगे या तो आप लिख नहीं पाते, नोट नहीं कर पाते, हम जल्दी इरेज कर देते हैं, मिटा देते हैं, तो प्लीज़ आप लोग बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगले दिन से उसको हम और अच्छे से बेटर बताने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये फर्स्ट क्लास है ना आप लोगों की। तो प्रॉपर फ्रैक्शन देखेंगे पहले क्या है। सबसे पहले प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है? ए फ्रैक्शन इन विच न्यूमरेट। अच्छा, फ्रैक्शन में आप जान लीजिए, जैसे कहीं भी लिखा है बच्चों, एक फ्रैक्शन जैसे 2/3 लिखा है, क्या लिखा है? 2/3, तो ऊपर वाले को बोलते हैं न्यूमरेटर, ऊपर वाले को बोलते हैं न्यूमरेटर और नीचे वाले को बोलते हैं डिनोमिनेटर। क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर। नीचे वालों को क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर। ठीक है, ऊपर वाले को न्यूमरेटर, नीचे वाले को डिनोमिनेटर। ठीक, तो चलिए ज़रा सा हम लोग देखते हैं। अब एक मिनट, चलिए, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। ठीक, तो ऊपर वाले को न्यूमरेटर, नीचे वाले को डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर और नीचे वाले को डिनोमिनेटर। ठीक, तो अगर कहीं लिखा है 3/5, हम पूछें आपसे, ऋषभ पूछें कि इसमें न्यूमरेटर क्या है, डिनोमिनेटर, तो ऊपर वाले को आप बताओगे न्यूमरेटर और नीचे वाले को क्या बताओगे? डिनोमिनेटर। समझ रहे हो दिव्यांश? आयुषी तुम भी समझ रही हो? ऊपर वाले को न्यूमरेटर, नीचे वाले को डिनोमिनेटर। ठीक है, हिंदी में अंश कहते हैं ऊपर वाले को और नीचे वाले को हर कहते हैं, लेकिन आप लोग इंग्लिश मीडियम हो, ठीक है, तो आपको इंग्लिश में जानना ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो अब देखिए प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है। प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन हम लोग किसके कहेंगे? जब जैसे ऊपर वाला छोटा, अच्छा न्यूमरेटर को हम ऊपर वाला भी कह सकते हैं, ऊपर वाला छोटा नीचे वाला बड़ा, ये डिनोमिनेटर, यानी न्यूमरेटर छोटा और डिनोमिनेटर क्या हो? बड़ा हो। ठीक, तो हम कहेंगे यानी न्यूमरेटर छोटा हो डिनोमिनेटर बड़ा हो,
तो हम कहेंगे वो फ्रैक्शन प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या कहलाएगा? प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक। अच्छा, यानी 3/5 आपसे पूछे प्रॉपर फ्रैक्शन है तो आप कहोगे हाँ, क्योंकि ऊपर वाला छोटा नीचे वाला बड़ा। यही तो कॉन्सेप्ट है। अगर ऊपर वाला बड़ा है नीचे वाला छोटा है तो वो क्या कहलाएगा? प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या कहलाएगा? प्रॉपर फ्रैक्शन। तो देखो एग्जाम्पल में दिया है 2/3, 7/10, सब में नीचे वाला बड़ा है ऊपर वाला छोटा है। अच्छा, दूसरा टाइप आता है बच्चों। अच्छा, आप लोग इसको नोट कर लीजिए तो हम मिटाते भी रहें। समझते चलिए नोट क्या करना है, क्योंकि इसमें बहुत ख़ास बातें आपके बुक में दिया ही है। समझते चलिए। ठीक। दूसरी बात क्या है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या है? यानी न्यूमरेटर जो है बड़ा होता है, डिनोमिनेटर छोटा होता है। न्यूमरेटर बड़ा, डिनोमिनेटर छोटा होता है। जैसे ये देखो 30/5, ऊपर वाला बड़ा नीचे वाला छोटा होता है। ऊपर वाला बड़ा नीचे वाला छोटा। देख रहे हो ना सारे एग्जाम्पल में इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो जब ऊपर वाला बड़ा यानी न्यूमरेटर बड़ा होता है, डिनोमिनेटर छोटा होता है, तो हम कहेंगे वो फ्रैक्शन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। कौन सा फ्रैक्शन? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है। चलिए अब हम लोग देखेंगे मिक्स फ्रैक्शन। क्या देखेंगे? मिक्स फ्रैक्शन क्या है? जैसे नॉर्मली हमने बताया आपको 2/3 लिखा, ये फ्रैक्शन है। इसके आगे कभी आप देखती हो कि होल नंबर लगा होता, कोई 2 ऐसे 3 कुछ भी लगा है तो 2:2 इसको 2/3 बोलते हैं। हिंदी में 2 सही 2/3, इंग्लिश में 2:2 2/3। तो इस टाइप फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? मिक्स फ्रैक्शन। इसको प्रॉपर फ्रैक्शन ना बोल के मिक्स फ्रैक्शन बोलेंगे। इसको प्रॉपर फ्रैक्शन कैसे बनाएंगे? इसका इसमें मल्टीप्लाई किया जाता है 3 का 2 में, ठीक है, और प्लस ऊपर वाला ऐड कर दिया जाता है न्यूमरेटर। ठीक है। तो क्या हो जाएगा? 3 2 6 और 2 8, यानी 8/3 बन जाएगा। इसका मतलब क्या बन जाएगा? 8/3, यानी 2:2/3 का मतलब हम लोग क्या लिख सकते हैं? 8/3। तो मिक्स फ्रैक्शन देख लो, ये सारे मिक्स फ्रैक्शन हैं। ये सारे क्या है? मिक्स फ्रैक्शन है। समझ रही हो आयुषी? सारे बच्चे समझ रहे हो? दिव्यांश, कार्तिकेय, अंश, सब लोग समझ रहे हो ना? सुशांत। ठीक है। अभी सारे बच्चों का नाम बारी बारी लेंगे। ठीक है। चलिए, अभी पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी है, नाम तो लेते रहेंगे। ठीक है। वैसे भी रोज़ाना स्कूल में तो मिलते ही हैं आप लोगों से। ठीक। किसी का नाम नहीं ले पा रहे हो तो बुरा मत मानना, सबका नाम लेंगे। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए हम लोग ये टाइप ऑफ फ्रैक्शन पढ़ लिए हम लोग। अच्छा, एक है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। क्या है? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हम लोग देखेंगे क्या है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में हम लोग क्या देखेंगे? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में जैसे कहीं लिखा है 4/5, 4/5, तो अगर हम 4/5 के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाना चाहें तो क्या कर सकते हैं? हम 4 में 2 का मल्टीप्लाई कर दें और नीचे भी 2 का मल्टीप्लाई कर दें, तो अब ये कितना बन जाएगा? 4 2 8 और 5 2 10, यानी 8/10। यानी 4/5 के इक्विवेलेंट क्या हो गया? 8/10, 8/10। फिर इसको रिड्यूस करेंगे तो वही आ जाएगा। 8/10 को रिड्यूस करेंगे तो 4/5 ही आ जाएगा। इसी तरह 4/5 का और कौन सा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बन सकता है? हम ऊपर नीचे 3 का मल्टीप्लाई कर दें, जो ऊपर करेंगे वही नीचे भी करेंगे, यानी डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में सेम चीज़ों से मल्टीप्लाई करने से जो फ्रैक्शन बनेगा वो इक्विवेलेंट हो जाएगा। 4 3 12 और 5 3 15, यानी 12/15 भी 4/5 के इक्विवेलेंट हो जाएगा। ऐसे आपकी मर्जी, जितना चाहो बनाते चले जाओ। ठीक है। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इक्विवेलेंट समझ गए। अभी जब क्वेश्चन लगवाएंगे तो और क्लियर होगा। अच्छा, ये हो गया। अच्छा, कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन। कभी कभी आपसे पूछता है, अक्सर पूछता है कि 2/3 बड़ा है कि 5/7 बड़ा है। कोई आपसे पूछे
2/3 बड़ा है कि 5/7 बड़ा है। तो कई मेथड से होते हैं। मेथड 1, तरीका नंबर 1, कैसे पता करोगे कि कौन फ्रैक्शन बड़ा है? तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाओगे, इसका इधर और इसका इधर, यानी 2 का 7 में मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना हो जाएगा? 2 7 जा 14, और 5 का 3 में कराओगे तो 5 3 जा 15। तो बड़ा इधर वाला आ रहा है ना, और इधर वाले के ऊपर कौन सा फ्रैक्शन है? 5/7। तो हम कह सकते हैं 5/7 बड़ा है किससे? 2/3 से। समझ गए? अगर समझ ना आए तो वीडियो को फिर से पीछे कर कर देखना, क्लियर समझ आ जाएगा। समझ गए ना? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा के। ठीक, चलिए अब आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में बताना। 3/5 और 4/7 इसमें कौन सा बड़ा है? ठीक है, इन दोनों में कौन सा बड़ा है? ठीक, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके आप लोग बताना। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। इसी का दूसरा तरीका क्या है? जैसे 2/5 है और 3/7 है। अगर आपसे कह दिया जाए कि बताइए कौन सा बड़ा है, तो दूसरा तरीका और आप अपना सकते हो। क्या? नीचे वाले का एलसीएम ले लो, डिनोमिनेटर का, यानी 5 और 7 का एलसीएम होगा 35, और फिर 5 से इसमें डिवाइड करो, कितने टाइम जाएगा? 5 7 जा, कितने टाइम जाएगा? 5 7 जा। तो जितने बार जाए, जितने टाइम जाए 7, और उसके ऊपर से मल्टीप्लाई कर दो। 7 2 जा 14, क्या? 14, कामा लगा है बीच में, कामा लगा दो। अब फिर 7 का इसमें डिवाइड करोगे तो 7 5 जा 35, और जितना आए उसी में 3 का ऊपर वाले मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। ठीक है, 5 3 जा 15। तो ये देखिए 14 छोटा है, 15 बड़ा ना, तो यानी ये वाला बड़ा है तो ये वाला फ्रैक्शन बड़ा हो जाएगा, 3/7 बड़ा हो जाएगा 2/5 से। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। चलिए अब एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ मैथ फ्रैक्शन का एडिशन कैसे करेंगे और सब्सट्रैक्शन कैसे करेंगे? तो सिंपली आप समझ लीजिए। एडिशन ऑफ फ्रैक्शन पढ़ने के लिए हम आज आपको पढ़ा दें एडिशन ऑफ फ्रैक्शन कैसे करते हैं। ठीक, कहीं लिखा है 2/3 प्लस 1/4। तो कैसे एडिशन ऑफ फ्रैक्शन करते हैं? सबसे पहले नीचे वाले का हम एलसीएम लेते हैं। ठीक है, 3 और 4 का लेंगे एलसीएम, 3 और 4 का लेंगे एलसीएम। तो एलसीएम लेना तो सबको आता होगा ना। जब तक यहाँ इवन नंबर होता है तो हम 2 से डिवाइड करते हैं, 3 नहीं डिवाइड होगा, 3 को ऐसे ही उतार लेंगे। 2 2 जा 4, फिर 2 3 2 1 जा, फिर 3 1 जा 1। ठीक, यानी कितना हुआ एलसीएम? 2 × 2 × 3, मतलब 2 2 जा 4 3 जा 12। कितना आ जाएगा एलसीएम? 12। एलसीएम आ गया 12। ठीक है, एलसीएम आ गया 12। अब जितना एलसीएम आया रहेगा यहाँ लिख देंगे। 3 और 4 का एलसीएम कितना आया? 12, नीचे लिख दिया। अब क्या करते हैं, पहले वाले न्यूमरेटर को नीचे वाले को उठा के इसमें डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड करेंगे तो 3 से 12 में कितने टाइम जाएगा? 3 4 जा 12, 4 बार जाएगा। कितने बार जाएगा? 4 बार। और जितनी बार जाता है ऊपर से मल्टीप्लाई करते हैं। 4 2 जा 8, तब जाके यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, और यहाँ बीच में प्लस है तो प्लस लगाएंगे, और माइनस है तो माइनस लगाएंगे। लेकिन प्लस लिखा था बीच में तो हमने प्लस, देखो प्लस माइनस एडिशन सब्सट्रैक्शन दोनों के लिए सेम रूल है, बस प्लस है तो प्लस लगाएंगे, माइनस है तो माइनस। फिर 4 का इसमें डिवाइड करोगे तो 4 3 जा 12, 3 टाइम जाएगा, और जितने टाइम जाता है ऊपर से मल्टीप्लाई करते हैं ना, 3 1 जा 3। तो अब कितना हो जाएगा? 8 + 3 मतलब कितना हो जाएगा? 8 + 3 मतलब 11/12। 11/12 हो जाएगा आंसर। ये तो था एडिशन ऑफ फ्रैक्शन। क्या था? एडिशन ऑफ फ्रैक्शन। ठीक,
ना समझ में आए तो फिर से देखना, बार बार वीडियो को रोक रोक के देखना, एकदम क्लियर समझ में आ जाए। एक क्वेश्चन आप लोग खुद से दे रहे हैं, इसको इरेज करें, नहीं इरेज नहीं करेंगे। मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप लोग खुद से करिए, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर भी बताइए। 3/8 प्लस 1/4 इसका, और 3/4 प्लस 2/5 इसका। ये दो क्वेश्चन का आंसर आप लोग करके रखिएगा, कल हम देखेंगे, ठीक है। ये दो क्वेश्चन करके रखना, कल हम देखेंगे, ठीक। चलिए अब एक ठो माइनस वाला भी बता देते हैं, सेम ऐसा ही होगा लेकिन बीच में माइनस लगा रहेगा। चलिए माइनस वाला एक बताते हैं हम। 2/3 माइनस 1/6। तो सबसे पहले हम लोग नीचे नीचे वाले का एलसीएम लेंगे, 3 और 6 का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम जिसको नहीं आता तो कल आप लोगों से पूछेंगे, कमेंट सेक्शन बता देना, तो एक दिन एलसीएम भी पढ़ा देंगे, ठीक है। लेकिन एलसीएम आना चाहिए आपको, अगर जिसको प्रॉब्लम होगी तो स्कूल में बता देंगे एलसीएम, ठीक। चलिए देखते हैं, 2 3 नहीं जाएगा तो 3 हम लोग कॉपी कर लेंगे, यानी उतार लेंगे। अब फिर 3 2 जा 6, 2 3 जा 6, फिर यहाँ 3 रहेगा, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। तो एलसीएम क्या बना, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, यानी 2 3 6। अब वही रूल अपनाएंगे, ये नीचे वाला का इसमें पहले डिवाइड करते हैं। तो 3 से 6 में डिवाइड करोगी तो 3 दूनी 6, यानी 3 2 जा 6, 2 बार जाएगा ना, 2 बार जाएगा। अब जितनी बार जाता है ऊपर वाले में उतने से मल्टीप्लाई करते, गुणा करते हैं, तो 2 दूनी 4, तब जाके यहाँ पे लिखते हैं। अब माइनस हम बताएं, प्लस होगा तो प्लस, माइनस होगा तो माइनस। फिर यही 6 से 6 में डिवाइड करेंगे तो 6 1 जा 6, एक बार जाएगा, 6 1 जा 6, यानी 6 1 कम 6। फिर जितनी बार जाता है ऊपर गुणा करते हैं उससे, 1 1 जा 1, तो 1 लिख देंगे। अच्छा, ये जो मैं एरो बना रहा हूँ, ये एरो आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है, मन में इसको रखना, ठीक है। ये तो हम समझाने के लिए बना रहे हैं, तीर वगैरह, ठीक। तो 4 में से 1 जाएगा कितना, 3 बचेगा ना, 4 में से 1 जाएगा 3 बचेगा, और नीचे 6 है, 6 लिख देंगे। तो 3/6 को और रिड्यूस कर सकते हो, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, यानी 1/2 क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 1/2, ठीक, 1/2। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब आपके टॉपिक में देखते हैं। तो एडिशन सब्सट्रैक्शन मैंने आपको सिखाया, अभी क्या बाकी है, अभी आपका बाकी है, ये हो गया। चलिए एडिशन हो गया आपका, उसके बाद ये भी हो गया, 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 ठीक। यहाँ पे आ गया, ये रिव्यू क्वेश्चन है कुछ, ठीक है, ये कुछ क्वेश्चन है। हाँ नॉर्मली है, ये आप लोग ट्राई करना, एक्सरसाइज में आ जाइए, एक्सरसाइज में, ठीक है। एक्सरसाइज में क्या है क्वेश्चन, शायद एक्सरसाइज वाला पार्ट थोड़ा सा कटा है, ठीक, नहीं कटा नहीं है। चलो मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन देख लो, पहले क्या देखोगे, मल्टीप्लिकेशन ऑफ, पहले हर टाइप के फ्रैक्शन देख लें कैसे सॉल्व होते हैं, फिर आगे बढ़ें। मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन देखेंगे हम लोग, मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन। चलिए मल्टीप्लिकेशन, आप लोग नोट्स बना लेना, ऑफ फ्रैक्शन, ठीक। फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन लिखना है हम, ठीक। कैसे फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, जैसे लिखा है 5/8 इंटू 3/10। अब हम करेंगे क्या, सबसे पहले देखेंगे कितनी चीज़ें ऊपर है, एक ये न्यूमरेटर है कि ये 2 चीज़ें ऊपर है और 2 चीज़ें नीचे है ना। तो पहला वाला ऊपर वाला उठाएंगे, देखेंगे नीचे के कोई नंबर 8 और 10 में से कोई नंबर 5 से रिड्यूस हो रहे हैं, हाँ तो रिड्यूस हो रहा है ना, 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10, ठीक है, हो रहा है।
अब 3, अब 1 तो हो गया, 1 से कोई मतलब नहीं है। अब 3 से कोई नीचे का नंबर रिड्यूस हो रहा है, ना तो 8 हो रहा है ना तो 2 हो रहा है। तो जब ऐसी केस में, ऐसी स्थिति में जब नंबर रिड्यूस होना बंद हो जाए तो ऊपर ऊपर का मल्टीप्लाई, नीचे नीचे का मल्टीप्लाई, तो 1 इंटू 3 बचा है ना, तो 1 इंटू 3 और नीचे क्या बचा, 8 इंटू 2, 8 इंटू 2, तो ऊपर क्या हो जाएगा, 1 3 जा 3 और नीचे क्या है, 8 2 जा 16, तो क्या हो जाएगा 3/16 आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 3/16। ये तो है तरीका मल्टीप्लिकेशन का। एक क्वेश्चन और देखो, जैसे कहीं है 5/9 इंटू 6/15, तो कैसे सॉल्व करेंगे, वही तरीका देखो। पहले 5 या 6 में कोई नीचे वाले नंबर को रिड्यूस कर पा रहे हैं, हाँ, तो 5 3 जा 15 और 5 1 जा 5, हाँ, और कुछ कट रहा है, हाँ, 3 2 जा 6, ये नंबर रिड्यूस हो रहा है ना। तो अब ऊपर क्या बचा, 1 और 2, तो बताएं जब सारा रिड्यूस हो जाए तो ऊपर ऊपर का मल्टीप्लाई और नीचे नीचे का मल्टीप्लाई, तो 1 2 जा 2 और नीचे बचा 9, यानी आंसर हो जाएगा 2/9। क्या हो जाएगा 2/9। आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए लिखो, कल दिखाना है 3/8 इंटू 5/6, 4/5 इंटू 3/5। दो क्वेश्चन है, आप लोग नोट करो और कल करना है। 3/8 इंटू 5 ये क्वेश्चन एक हो गया, 3/8 इंटू 5/6 एक क्वेश्चन ये हो गया, 4/5 इंटू 3/5। ठीक है, ये ना समझना, लिखने में समझ नहीं आ रहा है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ, बोलने का सुनना, ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक, बार बार रिपीट करके सुनना। चलो आगे चलते हैं हम लोग। अब हम लोग डिवीज़न देखते हैं कैसे फ्रैक्शन का होता है। फ्रैक्शन का डिवीज़न बहुत लोग नहीं कर पाते। देखिए कहीं लिखा है 7/5 डिवाइडेड बाई 3/9 ऐसे है, तो क्या करेंगे, 7/5 लेफ़्ट वाला इधर ही रहते हैं और जो डिवाइड के बाद वाला, ये डिवाइड हटा के मल्टीप्लाई लगा देते हैं, इसको क्या कर रेसिप्रोकल कर देते हैं, पलट देते हैं, यानी 9/3 हो जाएगा। और जब ये मल्टीप्लाई वाला आ जाएगा तो मल्टीप्लाई वाला रूल तो आप जानते हो, अभी हमने पढ़ाया आपको कि पहले देखेंगे ऊपर नीचे कुछ रिड्यूस हो रहा है, रिड्यूस करेंगे, नहीं तो ऊपर ऊपर का मल्टीप्लाई, नीचे नीचे का मल्टीप्लाई। तो 3 3 जा 9, 3 3 जा 9। अब ऊपर अब कुछ रिड्यूस होना नहीं है, 5 किसी को रिड्यूस नहीं कर पाएगा ऊपर वाले को ना, तो ऊपर ऊपर का मल्टीप्लाई 7 और 3 ऊपर है ना, तो 7 3 जा 21 और नीचे 5, यानी 21/5 आंसर हो जाएगा आपका। क्या हो जाएगा 21/5 आंसर हो जाएगा। ठीक है, 21/5। चलिए एक क्वेश्चन और समझिए, 2/9 डिवाइडेड बाई 5/18। तो क्या करेंगे, 2/9 ऐसे ही रहने देंगे, ये मल्टीप्लाई हटा, डिवाइड हटा के मल्टीप्लाई लगा देते हैं, यानी भाग का चिन्ह हटा के गुणा का चिन्ह लगा देते हैं, ये पलट देते हैं ये वाला ना, तो 18/5 यानी 18/5 कर देते हैं। तो देखो नीचे के कोई नंबर या ऊपर नीचे कहीं रेडियस हो रहा है, हाँ हो रहा है, हमेशा ऊपर नीचे रेडियस होगा, समझ लेना। तो 9 2 जा 18। ठीक, अब नीचे का कोई नंबर ऊपर को रेड्यूस नहीं कर पाएगा, तो ऊपर क्या बचा 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, ये 2 2 का मल्टीप्लाई होगा ना, 2 2 जा 4 और नीचे केवल 5, 4/5 आंसर हो जाएगा। तो कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं डिवाइड का, करके रखिए आप लोग, दे रहे हैं कुछ क्वेश्चन। चलिए
आप लोग बार बार देखना इसको, वीडियो को रोक रोक के, ठीक है। कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, आप लोग करो उसको डिवाइड वाला। 3/9 डिवाइडेड बाई 5/4। एक क्वेश्चन ये हो गया। एक क्वेश्चन और दे रहे हैं, 2/6 डिवाइडेड बाई 3/15। ये आप लोग करके रखना, दो क्वेश्चन कल देखेंगे, ठीक है। चलिए अब आ जाइए अपने एक्सरसाइज में, अपने एक्सरसाइज में आ जाइए। तो आज मैंने आपको फ्रैक्शन का प्लस पढ़ाया, माइनस पढ़ाया, मल्टीप्लाई पढ़ाया और डिवाइड पढ़ाया। चारों तरह से चारों चीज़ें मैंने पढ़ा दी आपको। अब ये फ्रैक्शन जो है आप कल, आज जैसे क्वेश्चन जितना मैंने दिया, प्लस का दिया, माइनस का दिया, डिवीजन का दिया, मल्टीप्लिकेशन का दिया, वो कल मैं देखूंगा ज़रूर क्लास में, ठीक है। सारे बच्चे ध्यान दे लें, हाँ कल हम ज़रूर देखेंगे, ठीक। और आप लगातार इसको देखो, जैसे एक बार नहीं समझ में आया तो फिर से देखो, और आपकी मैथ मैं कह रहा हूँ 2 से 3 महीने में इतनी स्ट्रांग हो जाएगी, आप खुद सोचोगी कि कैसे ऑटोमेटिकली हमारी मैथ इतनी स्ट्रांग हो गई। केवल और केवल आधे घंटे की क्लास रहेगी, ठीक है। फिर आपको मैथ की कहीं कोचिंग करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा, मैथ के साथ साथ इंग्लिश की क्लासेज भी जाएगी। अभी कुछ दिनों में 1-2 दिन बाद से इंग्लिश की भी आधे घंटे की रोज़ाना क्लास जाएगी, ठीक है। तो इंग्लिश में सारे ट्रांसलेशन, सारे यूज, कैसे पैसेज पढ़ा जाता है, ठीक है, मीनिंग हो गया, ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से लेके जिस तरह से पढ़ाते थे उस तरह से सब चलेगा। अब देखो स्कूल में क्या है, हम सारा पीरियड तो ले नहीं सकते, तो ये आप लोगों के सुविधा के लिए कि सब बच्चे, सारे बच्चों को हम समय दे पाएँ, तो इसलिए आपके लिए शुरू किए हैं, ठीक है। तो आप लोग इसका फ़ायदा उठाइए, ठीक है। अगर फ़ायदा नहीं उठाओगे तो पछताओगे आप लोग। चलो अब हम लोग देखते हैं आपके टॉपिक में, मैथ की बुक में कहाँ पे थे हम लोग। यहाँ पे ये हो गया था, ये हो गया था, ये हो गया था, ये हो गया था। एक्सरसाइज में आ जाइए, ये हो गया था, ये भी हो गया था, ये भी हो गया था, ये भी हो गया था, और ये हो गया था, मल्टीप्लिकेशन हो गया था, ये हो गया था, ये एक्सरसाइज सॉल्व एक्सरसाइज है ये। चलिए ए में आ जाइए, ठीक है। ए वाला कितना इजी है यार, फाइंड द प्रोडक्ट। क्या कह रहा है आपसे, प्रोडक्ट बताइए, प्रोडक्ट बताना है। तो प्रोडक्ट आप लोग बुक भी खोल लिया करो, कितना इजी क्वेश्चन है बताओ। 15/21 इंटू 26/52। आप लोग अयाज सर से पढ़ रहे हो ना, तो क्यों डरोगे। आप लोग डरने का नाम छोड़ दो, बिल्कुल डरो ही ना, क्योंकि आप लोग अयाज सर से मैथ पढ़ रहे हो। 1 दिन 2 दिन 3 दिन में मैथ का आपका लेवल बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं हम, ये मल्टीप्लिकेशन है तो अभी मैंने बताया कि सबसे पहले देखेंगे ऊपर ऊपर वाले नीचे नीचे वाले किसको रिड्यूस कर दें, यानी कहीं कट रहे हैं ऊपर नीचे एक ही नंबर से। तो हाँ हम देखेंगे पहले इसको, देखो टेबल भी याद होना चाहिए, 2 से 20 तक तो टेबल सबको याद होना चाहिए। तो जिसको 13 का पहाड़ा याद हो, 13 का पहाड़ा याद हो, हाँ तो वो क्या करे, 13 दूना 26, यानी 13 2 जा 16, और 13 4 जा 13 चौको 52। 13 2 जा 16 26 होता है, और 13 4 जा 52, 13 दूना 26, 13 चौको 52, सबको पता है ना। तो ये तो रिड्यूस हो गए। और कुछ नंबर, हाँ 3 से ये भी होगा, 3 5 जा 15 और 3 7 जा, ये रिड्यूस हुआ। अब ऊपर बचा 5 और 2, नीचे बचा, ऊपर बचा क्या 5 और 2, नीचे बचा 7 और 4। तो क्या कोई नंबर 5 7 और 4 किसी को रिड्यूस कर सकता है, नहीं। 2 कर सकता है नीचे किसी नंबर को, हाँ 2 2 जा 4। तो अब ऊपर बचा केवल 5, नीचे बचा 7 × 2, तो आंसर क्या हो जाएगा
5/7 इंटू 2 यानी 7 2 जा 14। इसका आंसर हो जाएगा 5/14। ठीक है, तो 30 मिनट की वीडियो पर डे आपकी जाएगी। अब ये क्वेश्चन मैंने आपको सारा रूल, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन सब कुछ पढ़ा दिया बच्चों। अब आप लोग क्या करोगे, पूरा यहाँ एक्सरसाइज 1 में जितने क्वेश्चन हैं, ये भी मल्टीप्लिकेशन, ये भी मल्टीप्लिकेशन, ये भी आप यहाँ तक सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। पूरा यहाँ तक सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जिस बच्चे को किसी भी क्वेश्चन में इसमें प्रॉब्लम हो वो कल हम स्कूल में आएंगे तो हमसे बता देगा, नहीं तो कमेंट सेक्शन बताएगा सर हमें क्वेश्चन नंबर 5 चाहिए, हमें 6 पूछना है, हमें 8 पूछना है। एक एक क्वेश्चन आप लोग पूछोगे तो एक एक क्वेश्चन बताएंगे, लेकिन आप लोग प्लीज़ ट्राई ज़रूर करना खुद से, क्योंकि इतने ईजी हैं आप खुद कर पाओगे। नहीं होगा तो मैं बताऊँगा, एक बार नहीं 4 बार बताऊँगा। जो कि 30 मिनट से ज़्यादा वीडियो हम बनाएंगे भी नहीं, क्योंकि और भी काम है, जान ही रहे हो आप लोग सर कितना बिजी रहते हैं ना। 30 मिनट की हर दिन क्लास आएगी तो एक दिन में मतलब 3 वीडियो में एक चैप्टर आपका एंड हो जाएगा। ठीक है, 2 से 3 महीने में आपकी पूरी मैथ ख़त्म कर देंगे। चलो बच्चों, बाय बाय, मिलते हैं कल स्कूल, या तो हो सकता है इंग्लिश की क्लास पे भी मिले हम लोग। ठीक है, आप लोग वीडियो को पूरा देखना, कंप्लीट देखना।